हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, जिससे कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सके। सॉल्यूशंस के साथ हम आपको इनको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन 2 बैचेस, बैच 1 एंड बैच 2। 2 बैचेस में वहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं कोचिंग में। वहाँ पर फीस रिच चिल्ड्रन के लिए और पुअर चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट रखी गई है। एक सोशल कॉज वो कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर रहे हैं। बैच 1 में 20 पुअर चिल्ड्रंस हैं एंड 5 रिच चिल्ड्रंस हैं, जबकि क्या है बैच 2 जो है उसमें क्या है 5 पुअर एंड 25 रिच चिल्ड्रन का वो बैच रहेगा। यहाँ पे हमें कॉम्पोजिशन दे रखी है स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन की, कितने कितने टाइप्स के चिल्ड्रन हैं। टोटल मंथली कलेक्शन फीस का जो रहेगा बैच 1 से वो रहेगा ₹9,000 एंड सेकंड बैच से कितना रहेगा ₹26,000 कलेक्शन हो रहा है फीस का। अज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज ₹X पर मंथ की जो फीस है वो पुअर चाइल्ड पर चिल्ड्रन की कितनी फीस है ₹X है। एंड ईच रिच चाइल्ड पेज ₹Y पर मंथ की हर रिच चाइल्ड जो है वो कितने रुपीज़ पे कर रहा है, Y मंथली फीस वो पे कर रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये तो पूरा केस गिवन, हमने पूरा केस रीड आउट कर लिया। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इसके आंसर्स प्रोवाइड करने क्या रहेंगे। तो रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। ये जो हमारे पास पूरा केस गिवन था, हमें इस केस को क्या करना है, X और Y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। देखो, अगर हम बैच 1 की बात करें, बैच 1 में हमारे पास क्या कंडीशन गिवन थी? बैच 1 में हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी 20 पुअर चिल्ड्रंस थे एंड 5 रिच चिल्ड्रंस थे। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। तो 1 पुअर चाइल्ड X पे कर रहा है, तो 20 पुअर चाइल्ड कितनी फीस पे करेंगे, 20X। सेम वे में 1 रिच चाइल्ड कितनी फीस पे कर रहा है, Y फी पे कर रहा है। तो कितने रिच चाइल्ड है, 5 रिच चाइल्ड है, तो 5 रिच चाइल्ड की फीस कितनी हो जाएगी, 5Y। और ये टोटल मंथली कलेक्शन हो जाएगा फीस का। तो बैच 1 का जो टोटल मंथली कलेक्शन है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, ₹9,000। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट बैच 1 की कंडीशन, हमने इसको XY के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सेम वे में अगर हम बैच 2 को डिस्कस करें, बैच 2 में हमारे पास स्ट्रेंथ क्या रहेगी स्टूडेंट्स की? बैच 2 में हमारे पास स्ट्रेंथ है 5 पुअर चाइल्ड हैं एंड 25 रिच चिल्ड्रन है। अब सेम वे में 1 पुअर चाइल्ड X पे कर रहा है, तो 5 पुअर चाइल्ड 5X पे करेंगे एंड 25 रिच चाइल्ड 25Y पे करेंगे। और जो इनका टोटल मंथली कलेक्शन गिवन है वो कितना गिवन है, 26,000 की। जो सेकंड बैच का मंथली कलेक्शन है वो 26,000 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और बैच 1 की जो हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट करा था वो क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने XY के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। अब मंथली फी पुअर चाइल्ड कितनी पे कर रहा है, मंथली फी पुअर चाइल्ड पे कर रहा है X। इसका मतलब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें इसमें X की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं और इसको 2 मार्क करते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है, उसमें हमारे पास पेयर्स होते हैं इक्वेशन का, और उन पेयर्स को हम इधर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों मेथड से इन सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके X की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी भी एक मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो X की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी आ जाएगी, ₹200। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी यही हो जाएगा कि ईच चाइल्ड पेज ₹200 एज मंथली फीस। अब सेकंड क्वेश्चन में ही एक और पार्ट है, और में हमें गिवन है डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड रिच चाइल्ड। अब पुअर चाइल्ड की फीस तो X थी और X की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, X की वैल्यू 200 आई है। रिच चाइल्ड की मंथली फीस कितनी थी, Y। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम X की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में X की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी 1000। इक्वेशन सब बच्चों को सॉल्व करनी आती है, चैप्टर सबने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में X की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹1000 आ जाएगी। तो Y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ₹1000। और Y क्या है,
मंथली फीस पेड बाय रिच चाइल्ड। तो सेकंड में जो और वाला पार्ट है उसमें हमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1000 फीस है रिच चाइल्ड की और 200 रुपीज़ है पुअर चाइल्ड की। तो दोनों की फ़ीस में कितना डिफरेंस है, दोनों की फ़ीस में डिफरेंस है 800 रुपीज़ का। तो सेकंड पार्ट में हमारे को यही बताना था, तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 800 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2। अब बैच 2 की स्ट्रेंथ अगर चेंज हो जाए, पहले क्या था कि 5 पुअर थे एंड 25 रिच थे, बट अगर स्ट्रेंथ में चेंज आ जाए कि 10 पुअर एंड 20 रिच चाइल्ड हो जाए, तो तब टोटल मंथली कलेक्शन कितना रहेगा। तो बैच 2 का टोटल मंथली कलेक्शन हमें उस केस में फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के हम फाइंड करते हैं, क्या इक्वेशन हो जाएगी, 10x प्लस 20y, क्योंकि 20 रिच चाइल्ड है, 20 पुअर चाइल्ड है तो 10x रुपीज़ आएंगे, और 20 पुअर चाइल्ड है तो 20y रुपीज़ आएंगे। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इंटू 200 प्लस 20 इंटू 1000। हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 20000, कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, 22,000 रुपीज़। तो टोटल मंथली कलेक्शन कितना हो जाएगा सेकंड बैच में से, 22,000 रुपीज़। यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा कि टोटल मंथली कलेक्शन जो है वो 22,000 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। होप सो आपको केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए एडुकाज़ोन ने सैम्पल पेपर्स लॉन्च करे हैं। ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ डेवलप करे गए हैं, एक्सपर्ट्स की टीम ने इनको डेवलप करा है। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए इन सैम्पल पेपर्स को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप जहाँ से परचेज़ करना चाहे कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको नियर बाय लोकल स्टोर्स में सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स को अच्छा स्कोर करने के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, स्टैंडर्ड, आप हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इनके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी चैप्टर प्रोबेबिलिटी में से। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस भी सिंपल रहते हैं। तो केस स्टडी को हम पहले रीड करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, 8 बॉल इज़ अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विथ 15 बॉल्स। कि 8 बॉल एक गेम होता है जिसको पूल टेबल पर प्ले किया जाता है, उसमें 15 बॉल्स रहती हैं और 15 बॉल्स में नंबर्स होते हैं 1 to 15 तक। एंड अ क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट, और एक बॉल होती है जो कि सॉलिड होती है और वाइट कलर की होती है। ऑफ द 15 नंबर्ड बॉल्स की, जो 15 नंबर्स वाली बॉल होते हैं उसमें से 8 सॉलिड बॉल्स होती हैं। सॉलिड बॉल्स मीन्स वो नॉन वाइट होते हैं, किसी का भी कलर वाइट नहीं होता, एंड उनका नंबर जो रहता है वो 1 to 8 रहता है। एंड 7 आर स्ट्रिप्ड बॉल्स, 7 स्ट्रिप्ड बॉल्स रहती हैं, उनका नंबर 9 to 15 रहता है। तो ये तो हमें बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो गया कि कौन कौन सी बॉल्स हैं, किस किस कलर की बॉल्स हैं। अब 15 बॉल्स हमें कंसीडर करने हैं, उसमें हम क्लू बॉल को कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ कितनी बॉल्स में से रहेगा, 15 बॉल्स में से। इनको एक लार्ज बाउल में प्लेस करा और फिर उसमें से एक बॉल ड्रॉ करी रैंडमली। अब रैंडमली ड्रॉ करी है तो क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8, कि जब हम बॉल में से, जो हमने बाउल में सारी बॉल्स को मिक्स करा है, तो उसमें से जब हम बॉल को ड्रॉ करेंगे रैंडमली तो उसमें से 8 नंबर वाली बॉल कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15। रीज़न, क्योंकि 8 नंबर 1 से अगर हम 15 तक काउंट करते हैं तो 1 to 15 में हमारे पास 8 नंबर सिर्फ 1 टाइम ही आएगा, और टोटल बॉल्स कितनी है, 15 बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/15। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल बियर्स एन इवन नंबर। अब अगर बॉल में इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर्स 1 to 15 में कौन कौन सी बॉल्स होंगी जिनमें इवन नंबर्स होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यही सिर्फ इवन नंबर्स रहेंगे 1 से लेकर 15 में। तो कितने इवन नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितने इवन नंबर्स रहेंगे हमारे पास, 7 इवन नंबर्स। और हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स तो हमारे पास 15 ही है। तो सेकेंड पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन नंबर्स की वो क्या रहेगी, 7/15। सेकंड वाले में ही और वाला क्वेश्चन भी जो अल्टरनेट क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं, बॉल बियर्स अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 1 to 15 में 3 के मल्टीपल्स रहेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। दैट्स इट, यही सिर्फ नंबर्स रहेंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कितने नंबर्स हो गए, ये 5 नंबर्स हो गए, तो 5/15।
दैट इज़ 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ड्रॉन बॉल इज़ अ सॉलिड कलर। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गिवन था हमें सॉलिड कलर वाली कितनी बॉल्स थी, 8 बॉल्स सॉलिड कलर वाली थी। और वो कौन कौन सी थी, 1 to 8 वाली। ध्यान रखना है कि सिर्फ 1 to 8 वाली सॉलिड बॉल्स हैं, बाकी स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। तो हमें सॉलिड बॉल्स बतानी है, बट सॉलिड बॉल्स में भी वो कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ इवन नंबर वाली। तो 1 to 8 में इवन नंबर्स रहेंगे 2, 4, 6 एंड 8। आगे के इवन नंबर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। 10, 12, 14 लिए थे जैसे हमने यहाँ पे इवन नंबर, हम इस वाले पार्ट में 10, 12 एंड 14 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सॉलिड बॉल्स लेनी है। तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 4/15। क्लियर हो गए होंगे आपको तीनों पार्ट्स। इसके आंसर्स हमारे पास क्या रहेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/15। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट वाला जो है केस, उसमें आंसर हमारे पास रहेगा इवन नंबर वाला 7/15। और अगर हम ऑल्टरनेट क्वेश्चन की बात करें तो आंसर रहेगा हमारे पास 5/15 और 1/3। और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4/15। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी की तरफ। इंपॉर्टेंट चैप्टर की केस स्टडी है, तो डिस्कस करते हैं। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। Tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure। देखो इसमें जैसे रेडियो टावर्स रहते हैं, क्या रहता है कि एक पॉइंट से वो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडियो के लिए भी और टेलीविजन के लिए भी, कई बार वो एंटीना की तरफ भी वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है उसको डिस्कस करते हैं कि 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। टावर जो सपोर्ट करा गया उसको पॉइंट ओ से एक वायर अटैच करी गई है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से वायर्स अटैच करी गई हैं सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन बी के लिए भी। यहाँ पे ये वायर्स हो गई, ओ ए एंड ओ बी वायर्स अटैच हो गई। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट ओ इज 36। अब ये जो पॉइंट था जहाँ से वायर्स को अटैच करा गया है और ये पूरा का पूरा टावर हो गया। टावर का जो बेस है पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ, इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है कितनी गिवन है, 36 सेंटीमीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है पहले सेक्शन बी का एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेक्शन ए का गिवन है, सेक्शन ए का ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन हो गया, 45 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर साथ में गिवन है, हमें फिगर के साथ क्या करना है, इनके क्वेश्चंस जो गिवन है उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रीड करते हैं कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड में। तो पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। इसका मीनिंग हो गया ओ पॉइंट से बी सेक्शन तक जो वायर को अटैच करा गया, हमें उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक की वायर जो रहेगी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ओ बी। तो हमें ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी एंड पी, ओ बी पी ट्रायंगल हमने लिया। ओ बी पी ट्रायंगल में हमारे पास बेस गिवन और हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो बेस और हाइपोटेनस की जो रेशियो रहती है वो रहती है कॉस की। तो कॉस 30, एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ पी अपॉन ओ बी। इट इम्प्लाइज दैट कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ये वैल्यू सभी ने लर्न कर ली होंगी। ओ पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 36 एंड ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट इम्प्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल्स टू 72√3। तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 72 × √3 सेंटीमीटर। यही हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पूरी ए पी फाइंड करेंगे, फिर बी पी फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो पहले हम इसी को ट्रायंगल में, जो हमने ट्रायंगल ओ बी पी ले रखा है, इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी ओ बी पी ट्रायंगल में अब हम प्रॉपर्टी किसकी लगाएंगे, tan 30 is equals to perpendicular upon base. It implies that BP upon OP। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। BP हमें फाइंड करना है, मिसिंग है, और OP हमें कितना गिवन है, 36। तो इट इम्प्लाइज दैट BP की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 36/√3। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो इरेशनलाइज करना सबको आता है, √3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 36√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 36 और 3 सिंप्लीफाई होके क्या आंसर प्रोवाइड करेंगे, 12√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी लेंथ आ गई, बीपी की। तो बीपी यहाँ से यहाँ तक हो गया 12√3 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एओपी पूरा ट्रायंगल लेंगे और उसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम 10, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा 45। तो tan 45 इज इक्वल्स टू AP अपॉन OP, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन AP हमें मिसिंग है, फाइंड करना है, और OP वही सेम 36 गिवन है। तो AP अपॉन
36। तो इट इम्प्लाइज दैट AP की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर। AP आ गया हमारे पास। अब हमें AB फाइंड करना था, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल्स टू AP माइनस BP। तो AP की वैल्यू हमारे पास आई 36 एंड BP की वैल्यू आई 12√3। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉमन इनमें से ले लेंगे 12, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 3 माइनस √3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में ही हमारे पास इसी ट्रायंगल का AOP का एरिया फाइंड करना है। इसका और वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। OPB के एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम OPB ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा OP एंड हाइट कितनी हो जाएगी BP। तो हमारे पास OB की वैल्यू कितनी गिवन है, OP की वैल्यू गिवन थी 36 एंड BP की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, BP हमें गिवन नहीं था, BP हमने फाइंड करा था 12√3। तो ये हमारे पास हो गया 12√3। तो 2 एंड 36 में पहले कटिंग कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 18, और 18 इंटू 12√3 जब इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 12√3 हमारे पास कितना आ जाएगा रिजल्ट 216 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 और 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। तो सेक्शन A फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, इसका मतलब हमें थर्ड पार्ट में AP फाइंड करना है। सेक्शन A और बेस P हो गया, तो इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करनी है। और थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने AP की वैल्यू फाइंड करी थी और AP की वैल्यू कितनी आई थी 36 सेंटीमीटर। तो यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, थर्ड पार्ट में तो कुछ हमें फाइंड करने की नीड ही नहीं पड़ी, हमें सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ा, बस हमारे पास आंसर आ गया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।